Yeah, hi friends. My name is Sudhir Chandan and welcome back to my channel Energy and Environment Education. Friends, आज का जो वीडियो है उसमें मैं बेसिकली 5 जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ इन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और आने वाले कुछ वर्षों में कुछ सालों में काफ़ी ये बूमिंग सेक्टर होने वाला है। तो जो इंजीनियर्स बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी एज अ स्टूडेंट हैं अभी वो, या फिर ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है, कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब लूज़ कर दिया है आपने, और आप सोचते हैं समझते हैं कि अगर आपको स्विच करना है इस सेक्टर में या फिर कोई इंटरेस्ट रखते हैं आप एनर्जी सेक्टर के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं बेसिकली 5 जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और इसके अलावा बहुत से सारे अलग प्रोफाइल्स भी हैं, अदर प्रोफाइल्स भी हैं जो कि मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन आज के लिए सिर्फ 5 ही जॉब प्रोफाइल्स को मैं डिस्कस कर रहा। तो प्लीज़ आप अंत तक वीडियो देखते रहिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आज का वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो प्रोफाइल जो है जो बेसिकली एनर्जी एनर्जी सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, वो प्रोफाइल है आपका एनर्जी इंजीनियर का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर कभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी फील्ड में, एनर्जी डोमेन में, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। इवन जो पास आउट हो चुके हैं अभी, वो चाहते हैं इस बिल्डअप करने के लिए इस प्रोफाइल को। तो एनर्जी इंजीनियर का प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल साइड से, मैकेनिकल साइड से, और जो एनर्जी मैनेजमेंट को समझ रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट मतलब कैसे आपको एनर्जी कंजर्व करना है, कैसे रिड्यूस करना है, कैसे बैलेंस करना है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है एनर्जी का, उससे कैसे ओवरऑल इम्पैक्ट को कम करना है। बहुत चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट है उसके लिए एनर्जी इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल बहुत ही मायने रखता है, और एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होने वाला है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हो अगर आप, तो वहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोल, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहा है आपके इंडस्ट्रीज़ में। उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता जा रहा है किसी भी एक मैनेजमेंट या किसी भी जो इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग हायर करते हैं एनर्जी इंजीनियर्स को, जिससे कि नॉलेज होता है बेसिकली कहाँ कहाँ एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसको कैसे यूज़ कैसे उसको रिड्यूस किया जाए या कंजर्व किया जाए, या उसके पूरे मैनेजमेंट को देखा जाए। तो उसके लिए एनर्जी इंजीनियर्स को हायर किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है एनर्जी फील्ड में, एनर्जी सेक्टर में, आपके लिए ये जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और शायद आपको इसके थ्रू आपको आगे बढ़ने के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगा। कि अगर आप स्टार्ट करते हैं एज ए एनर्जी इंजीनियर किसी भी इंडस्ट्री में, धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा और टेक्निकल नो हाउ भी बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझ रहे हैं पूरा आप। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को समझ रहे हैं आप। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मतलब कि कहाँ का इलेक्ट्रिकल यूज़ जहाँ हो रहा है, उसको कैसे कंजर्व करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको सेव करना है, वो आप समझ रहे हैं आप। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो बेसिकली जैसे बॉयलर है, फर्नेस है, या डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रीज है आपके इंडस्ट्रीज में, वो आप समझ रहे हैं, उसके ऑपरेशन को समझ रहे हैं आप। अगर आप ऑपरेशन समझ रहे हैं, आपको टेक्निकल नो हाउ है कि कैसे बॉयलर काम करता है, कैसे स्टीम जनरेट होता है, कैसे स्टीम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लांट में, वो अगर आप समझ रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कैसे उसको रिड्यूस करना है, कैसे कम खर्च में उसको ज़्यादा एफिशिएंटली चलाना है बॉयलर को। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली अगर अगर आप प्रोफाइल बिल्डअप चाहते हैं करने के लिए एज ए एनर्जी इंजीनियर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। क्योंकि एक नॉर्मल इंजीनियर क्या करता है, वो सिर्फ ऑपरेशन करता है, बॉयलर चलाता है, मैं बॉयलर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। बट अगर आप एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो उसी बॉयलर को कैसे एफिशिएंटली हैंडल करना है, कैसे कंजर्व करना है, कैसे एफिशिएंटली चलाना है उसको, या फिर अदर प्रोफाइल्स जैसे अदर जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं इवन इन इंडस्ट्री में, उसको कैसे मैनेज करना है, वो आपको ज़्यादा जान पाएंगे उसके बारे में आप, अगर आप एनर्जी इंजीनियर का प्रोफाइल रखते हैं। और किसी भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए यह प्रोफाइल किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा प्रोफाइल बना जाता है आज के ज़माने में। और आने वाले टाइम्स में इसका बहुत ही डिमांड बढ़ने जाने वाला है। क्योंकि सारे इंडस्ट्री को एनर्जी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है अभी फ्रेंड्स।
बड़े-बड़े इंडस्ट्री भी वो रिक्रूट कर रहे हैं एज़ अ एनर्जी इंजीनियर, जो कि बेसिकली नॉट ओनली ऑपरेशन को देखेगा, बट उसको कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है, कैसे एफिशिएंट चलाना है उसको है, कम से कम उसको खर्च हो एनर्जी का, वो कंज़र्व करे एनर्जी को, या कैसे पैसा बचा सके उसके थ्रू भी, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सके वो ऑपरेशंस को, उसके लिए एनर्जी इंजीनियर का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है बहुत ही बड़े पैमाने में, और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स ये। तो प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्ट है एनर्जी इंजीनियर प्रोफाइल में, तो इस प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं आप आने वाले कुछ समय में फ्रेंड्स। जो सेकंड प्रोफाइल है बेसिकली फ्रेंड्स, वो है एनर्जी मैनेजर का। अगर आपने एज अ एनर्जी इंजीनियर काम कर रखा है और अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद यह प्रोफाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एनर्जी इंजीनियर की तरह काम करते हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और डिफरेंट सेक्शंस में पूरा प्लांट में कैसे इसको कंजर्व करना है, कैसे लोड बैलेंस करना है, लोड एनालिसिस करना है, पैरामीटर्स को हैंडल करना है, तो बहुत चीज़ों को जानकारी आपको होता है पूरा एनर्जी सेक्टर में एज अ एनर्जी इंजीनियर। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप उसको जब जानने लगते हैं तो आपको पूरा एक्सपीरियंस बढ़ता है, और फिर आप एक सर्टिफाइड एक एनर्जी मैनेजर भी बन सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। वंस आप एक सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर बनते हैं, तो आपका रोल प्ले ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सीधा टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और काफ़ी अच्छा एक सेक्टर माना जाता है, सेगमेंट माना जाता है बेसिकली, एक एज अ एनर्जी मैनेजर एक बहुत ही वैल्यू वो रोल प्ले करता है इन अ कंपनी। तो आज के ज़माने में एज अ एनर्जी मैनेजर आप ऑप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं स्लोली स्लोली अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए, एक अच्छे हाई प्रोफाइल जॉब में को ऑप्ट करने के लिए फ्रेंड्स। तो सेकंड जो ऑप्शन है आपका है, अगर अपने फर्स्ट में अगर अपने एनर्जी इंजीनियर काम कर रखा है, एक्सपीरियंस कर लिया, तो एक सर्टिफिकेशन के बाद अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और एक एज अ एनर्जी मैनेजर भी किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं। इसका बहुत ही डिमांड बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एज पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन है, जो रूल है, उसके तहत कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई बड़ा इंडस्ट्री है, उसको एक सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सारे इंडस्ट्री में एनर्जी मैनेजर सर्टिफाइड है, उसके बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, बड़े इंडस्ट्री में एनर्जी मैनेजर सर्टिफाइड चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो आपके लिए एक तो जॉब पक्का है कि आपको एक ना एक जॉब प्लांट में मिलना ही मिलना है, और बिना कोई रुकावट के। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, आगे आने वाले कुछ समय में, सालों में इसके ऊपर और भी काम होने वाला है, और माइट भी इसके और भी जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट हो सके इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से सेकंड में जो रखा है वो है एनर्जी मैनेजर का प्रोफाइल, जिसे आपको अगर पसंद आता है, तो आप अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं, बहुत ही रिच करियर बिल्डअप हो सकता है विथ हाई पैकेज फ्रेंड्स। जो थर्ड प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोफाइल है बेसिकली एनर्जी ऑडिटर का। तो अगर आपने सपोज किसी प्लांट में काम नहीं करना है, किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी में जॉब नहीं करना है, तो आप चाह के ऐसा एनर्जी ऑडिटर भी बन सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप फ्रीलांसिंग करें, खुद का काम करें, या फिर आप जैसे एज अ एनर्जी ऑडिटर इन अ प्लांट काम कर सकते हैं सर्टिफाइड होकर के। अगर आप सर्टिफाइड हो गए तो आपका डिमांड बहुत बढ़ता है, क्योंकि आपके पास रिच एक्सपीरियंस होता है। आपको एक ऑडिट करने का जो नो हाउ है, कैसे करना चाहिए ऑडिट, क्या क्या गैप्स फाइंड करना है ऑडिट के दरमियान, किस तरह से उसको रिकमेंड करना है अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, वो सब आपको नॉलेज होता है एज अ ऑडिटर। फिर आप ऑडिट कर सकते हैं। ये ऑडिटर का डिमांड बहुत है इंडिया में। डिफरेंट इंडस्ट्रीज वो हायर करते हैं ऑडिटर्स को, बाहर से बुलाते हैं ऑडिट करने के लिए अपने, क्योंकि अगर आप कंपनी में हैं सपोज, तो भी ऑडिट कर सकते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर, या फिर आप एक्सटर्नल ऑडिटर बन के भी जा सकते हैं किसी कंपनी में। होता क्या है कि कंपनी के पास अपना खुद का ऑडिटर होता है, जो कि वो डेली एक्टिविटी को सालों भर वो मॉनिटर करता है, ऑडिट करता है खुद का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने के लिए, पेपर सबमिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, उसको बाहर से एजेंसी को हायर करना पड़ता है, ताकि वो ऑडिट कर सके और क्या क्या गैप्स है रिकमेंड कर सके। और इसके लिए क्या होता है, आपका डिमांड बढ़ता है, या तो आप किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी भी सर्विस कंपनी हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, वहाँ पर आप एज एन इंटरनल ऑडिटर भी काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया। अगर आपको कंपनी में काम नहीं करना है, तो आप बाहर से भी एज अ थर्ड पार्टी ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर बन करके भी आप वहाँ जा सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा डिमांड है आपके पास ऑप्शंस आता है इसके लिए, कि आप क्या चूज़ चाहते हैं करने के लिए। तो आपको प्रोफाइल कैसा बिल्डअप करना है, वो आपके ऊपर है। तो एक बार आप ऑडिटर बन जाते हैं, फिर आपके पास बहुत ही बहुत ऑप्शंस मिलता है फ्रेंड्स, आगे आने वाले कुछ सालों में। और इसका सेक्टर ये ऐसा ऐसा ये सेगमेंट है जो कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि एनर्जी ऑडिट तो होना ही होना है, क्योंकि सभी इंडस्ट्री को ये अपना एनर्जी को कंजर्व करना है, कंजप्शन को कम करना है।
और उसके लिए आप या तो वो इंटरनल ऑडिट रखेगा खुद, जो कि फुल टाइम काम कर सके उसके कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। लेकिन फिर भी बाहर से उसको एक सर्टिफाइड ऑडिटर को हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो सारा डॉक्यूमेंट साइंड होगा बाय द थर्ड पार्टी ऑडिटर या बाहर से एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सेगमेंट है, एक रिच प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है अगर आप एनर्जी ऑडिटर बनते हैं तो वंस यू गेन द एक्सपीरियंस, जब आपको एक्सपीरियंस होता जाता है धीरे धीरे, तो आप एक सर्टिफाइड ऑडिटर के तरफ काम करते हैं और आपका डिमांड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बढ़ता है फ्रेंड्स। जो फोर्थ प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है इन दिस सेक्टर, इस एनर्जी सेक्टर में। और वो प्रोफाइल है बेसिकली एनर्जी कंसल्टेंट का। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि ऑडिट के लिए ठीक है, वो उसने अपना इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ है जो कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा, रिकमेंड करेगा। बाहर से भी वो थर्ड पार्टी को बुलाएगा, एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर बन के आएगा बंदा, वो अपना ऑडिट करके जाएगा। बट ऐसा होता है कि एक एनर्जी कंसल्टेंट क्या होता है, वो ऐसा होता है जो कि उसको पूरा गाइड करेगा, कैसे कैसे प्लान अप करना है, कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट नहीं करना है, वो सारी चीज़ों को वो गाइड करेगा। उसके लिए क्या होता है, वो कंसल्टेंट को वो फुल टाइम हायर करते हैं। तो जैसे सपोज अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप एक ऐसा पार्ट टाइम आप कर सकते हैं एज एनर्जी कंसल्टेंट, क्योंकि आपके पास वो रिच एक्सपीरियंस होता है एनर्जी को कंसल्टेंसी देने का, किसी भी क्लाइंट को कंसल्टेंसी देने का। तो आपको वो हायर करते हैं एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट, जो कि आपको गाइड, जो उस इंडस्ट्री को, उस चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसको गाइड कर सके एनर्जी के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होने में, या फिर एनर्जी को सेविंग करने में। तो या तो उसके पास इंटरनल ऑडिटर होगा तब भी, एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा तब भी, क्योंकि ऑडिटर जो भी होगा बाहर से जो आएगा वो साल में एक बार या दो बार आएगा बेसिकली फ्रेंड्स। बट जो कंसल्टेंट होता है वो सालों भर काम करता है उस कंपनी के साथ में। तो अगर आप सपोज आप पार्ट टाइम चाहते हैं करने के लिए, कहीं जॉब भी कर रहे हैं तब भी एज अ एनर्जी कंसल्टेंट बन के किसी कंपनी का आप काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल हो सकता है और बहुत ही एक रिच प्रोफाइल है, क्योंकि आपका डिमांड मार्केट में बहुत है। एक कंपनी नहीं है, हज़ारों कंपनीज हैं, उसमें आपको बहुत सारी कंपनी से आपको अप्रोच आएगा कि प्लीज़ मेरी कंपनी में आप काम कर लो एज एनर्जी कंसल्टेंट। अगर आप नहीं चाहते हैं फुल टाइम करने के लिए, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, या फिर कुछ समय के लिए कर सकते हैं, कुछ महीने के लिए कर सकते हैं, या कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप जॉब करने के लिए, अगर आप एनर्जी कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहते हैं तो मैं बताना चाह रहा था कि एक ऐसा एनर्जी इंजीनियर काम कर लीजिए, एज ए एनर्जी मैनेजर काम कर लीजिए, एज ए एनर्जी ऑडिटर काम कर लीजिए, या फिर एक एनर्जी कंसल्टेंट की तरह भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसी फील्ड में, इसी चीज़ में, इसी एक नॉलेज के साथ में आप बहुत तरह के प्रोफाइल को हैंडल कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से। जैसे अगर आपको मान लीजिए कंपनी के अंदर काम करना है तो भी कर सकते हैं, बाहर से करना है एज अ थर्ड पार्टी ऑडिटर तो भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी में नहीं करना, थर्ड पार्टी भी नहीं करना है, ऐसा कंसल्टेंट काम करना है जो कि सपोर्ट कर सके किसी क्लाइंट को पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, पूरा उसको इम्प्लीमेंट करने में, रिकमेंडेशंस का, तो भी एज एनर्जी कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस खुलता है फ्रेंड्स, एक ही पढ़ाई करने से, एक ही चीज़ को जानने के बाद फ्रेंड्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल हो सकता है ये प्रोफाइल। और काफ़ी सारे प्रोफाइल है जो आपको सपोर्ट कर सकता है आगे बढ़ने में, आपके करियर ग्रो करने में फ्रेंड्स। इसके अलावा जो फिफ्थ प्रोफाइल मैं बता रहा, जो फिफ्थ जो जॉब प्रोफाइल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है और आज के ज़माने में इसका बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बहुत ही डिमांड है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर जा रही हैं और ये हायर कर रहे हैं बंदों को जो इसके ऊपर जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो प्रोफाइल है वो है एनर्जी एनालिस्ट का। होता क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो कि डेटा को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। डेली का डेटा आता है, जैसे अगर आप थर्मल साइड से बात करें या इलेक्ट्रिकल साइड से बात करें, अगर आप बॉयलर की बात करें, फर्नेस की बात करें, हर दिन क्या हो रहा है, वो बहुत सारा उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी डेटा आ रहा है, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स उसमें आ रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डेटा आ रहा है। उसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो लोग मेंटेनेंस वहाँ करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उनको डेटा एनालाइज करना नहीं आता है, बस वो डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, वो बल्क डेटा आता जा रहा है, जो एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी वो बाहर से हायर करते हैं एज अ एनर्जी एनालिस्ट। अगर आपको आता है एनालाइज करना, डेटा एनालाइज करना, डेटा से खेलना, अगर आता है आपको, डेटा को समझना आता है आपको, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है कि आपको डेटा समझने में या खेलने में, डेटा को यूज़ करने में, उससे उसका एक्सट्रैक्ट करने में डेटा को, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको एनर्जी का नॉलेज है, एनर्जी के डेटा के बारे में नॉलेज है, एनर्जी पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज है। बस उससे आपको खेलना है, उसको यूज़ करना है, ताकि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट आपके हैं, या जो भी इंडस्ट्री वाले हैं, वो उनको ईजिली समझ में आ सके कि करना क्या एग्जैक्टली है इस डेटा के थ्रू। डेटा बहुत सारा आता है,
उसको मैनेज करना, उसको एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जॉब जो है बेसिकली एक एनर्जी एनालिस्ट का है, जिसमें कि कंपनीज हायर करते हैं बाहर से लोगों को, या फिर रिक्रूट भी कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि एक एज एनर्जी एनालिस्ट वो रिक्रूट करते हैं बंदों को, ताकि वो बंदा अंदर जा करके अपनी कंपनी में बैठ करके वो डेटा को डेली का एनालाइज कर सके, और एक रिपोर्ट जनरेट करके उस कंपनी में बता सके कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे रिड्यूस करना है, इसको ऐसे बढ़ाना है, जो भी चीज़ें हैं कंट्रोल करना है। तो एनर्जी एनालिस्ट का भी एक जॉब प्रोफाइल है जो कि बहुत रिच प्रोफाइल है, एक हाई पैकेज वाला प्रोफाइल है, जो कि और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको टेक्निकल नो हाउ है, उनको टेक्निकल नॉलेज होता है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में, या जो फंक्शंस कर रहे हैं, जो यूटिलिटीज़ हैं, अगर बॉयलर की बात करूँ, फर्नेस की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूँ, तो इनका नॉलेज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों पे ही है। तो वो बेसिकली उस डेटा से खेल सकते हैं, या डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं, और सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट्स को, या फिर जो इंडस्ट्री में जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो अपने मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर डेटा आपका ये बोल रहा है, आपको इस तरह से, आपको इस तरह से मैनेज करना है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, एक एनर्जी एनालिस्ट का जॉब बहुत ही रिच प्रोफाइल है, अच्छा प्रोफाइल है, और आपको अगर इंटरेस्ट है डाटा में, यू कैन गो फॉर दिस जॉब फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स है, और आने वाले समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बूमिंग होने वाला है। आपको एक ही चीज़ पढ़ाई करना है, या एक ही चीज़ समझना है, उससे आपको बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल जॉब्स मिलते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस आता है चूज़ करने के लिए, किस तरह से ऑप्ट करना है, कैसे करियर को ग्राफ करना है, कैसे करियर को ग्रो करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, और मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 5 ही प्रोफाइल नहीं है इस सेक्टर में, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स भी है, जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वन बाय वन इन कमिंग वीडियोज़ में। तो बने रहिए मेरे साथ में, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो मैं बता रहा आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है आपको आने वाले कुछ समय में थ्रू माय वीडियोस, तो प्लीज़ आप लाइक करें मेरे वीडियोस को, कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपको लगता है मन में आ रहा है कमेंट करने का, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो को, शायद आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके, मेरे सजेशन से, मेरे रिकमेंडेशन से, या मेरे पॉइंट्स से। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी वीडियोस बनाने में, और एक नोटिफिकेशन बेल भी प्लीज़ प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं पोस्ट करूँ नया वीडियो आपको फट से मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ इसके बाद, वो है बेसिकली 5 जॉब प्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स को के लिए इन्वायरमेंटल सेक्टर में फ़ायदा कर सकता है। आज मैंने आपको एनर्जी सेक्टर में बताया 5 जॉब प्रोफाइल्स। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, 5 जॉब प्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इन्वायरमेंट सेक्टर में कैसे वो फ़ायदेमंद हो सकता है, या कौन कौन से प्रोफाइल है उसके बारे में बताना जा रहा हूँ नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर अच्छा लगा आपको आज का वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में फ्रेंड्स।